कल के लेक्चर में हमने देखा है कि पेड़ हमारा हौसला कैसे बढ़ाता है, हौसला बढ़ाने का काम कैसे करता है। अभी आगे की कविता हम देखते हैं। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। बात सच है, आज तक आपने भी बहुत सारे पेड़ों को देखा है। पेड़ का एक भी पुर्जा, एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि जो हमारे काम में नहीं आता है। उसका जड़ ले लीजिए, उसका तना ले लीजिए, उसकी शाखा, पत्तियाँ, पुष्प, फल, बीज, सारी की सारी चीज़ें मनुष्य के, आदमी के उपयोग में आने वाली है। किसी ने उस पेड़ की, जैसे कि वट सावित्री, वट पूर्णिमा होती है तो बड़ की पूजा की जाती है, किसी ने उसको पूजा की है। पीपल के वृक्ष की कई लोग पूजा करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत इस पेड़ का महत्व अनन्य साधारण सा है, तो कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर कुल्हाड़ी भी चलाता है। किसी ने उसको तोड़ने की कोशिश की है काम के लिए, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई है। अरे मुझे क्यों तोड़ रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, ऐसा कभी पेड़ ने कहा है? ऐसा कभी पेड़ ने रोते हुए आपने देखा है? नहीं ना। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। वह पेड़ हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, और इसीलिए इस पेड़ की शुद्ध हवा लेकर ही हम जीवित रह सकते हैं इस पृथ्वी पर। अन्यथा हमारे लिए जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है, यह सभी जानते हैं। बीमारी के लिए दवा, कई सारी औषधि दवाइयों के पेड़ जो होते हैं, उसे बीमारी के लिए, कई सारी बीमारियों के लिए पेड़ दवा का काम करता है। शव यात्रा हो, मतलब किसी की मैयत हो, मृत्यु हो गई है, तो उसके लिए फूल चाहिए, तो ये भी फूल पेड़ से ही मिलते हैं। पेड़ से, पौधों से हमें फूल मिलते हैं। शगुन या बारात, खुशी का प्रसंग कोई भी हो, तो खुशी के अवसर पर एक दूसरे को हम फूल भेंट करते हैं, तो ये भी हमें पेड़ से ही मिलता है। ये सौगात, ये भेंट देने का, सौगात मतलब भेंट, ये पेड़ ही हमें, पेड़ द्वारा ही ये फूलों की सौगात हमें प्राप्त होती है। आदिकाल से आज तक, जब से इंसान पैदा हुआ है, प्राचीन काल से, आदिकाल से आज तक कितना सारा परिवर्तन आ गया, लेकिन सुबह शाम हो या दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का, वह साथ ही देता आया है। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही। कवि के लिए कागज चाहिए, स्याही चाहिए, कलम चाहिए, ये सब कौन देता है? तो ये पेड़ द्वारा ही प्राप्त होता है। वैद्य हाकिम को दवाई, कोई डॉक्टर वैद्य है, हाकिम है, तो उसके लिए दवाई पेड़ द्वारा ही मिलती है। शासन या प्रशासन, सभी के लिए बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन। शासन हो, प्रशासन हो, जहाँ पर भी या घर में भी क्यों न हो, हमारे लिए आसन मतलब बैठने के लिए, जैसे कुर्सी का लकड़ी की
लकड़ी का इस्तेमाल करके कुर्सी बनाई जाती है, मेज बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हम फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं, यह सारा फर्नीचर, कुर्सी, मेज हमारे लिए जो भी जिस चीज़ के लिए, कबर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेबल लिखने के लिए, कुछ चीज़ों के लिए रखने के लिए, इस तरीके से जो भी वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है कि वह कुछ अपने लिए जमा पूंजी करके रख सकता है। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़ें है जो हम उपयोग नहीं करें, जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। पेड़ की सारी चीज़ों का हम अक्सर हमेशा निरंतर, जब तक हमारा जीवन चल रहा है तब तक हम पेड़ का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। पेड़ सचमुच संत है, दाता है, हमेशा देने का काम करता है। बस उसी तरीके से संत है। और दधीची, दधीची मतलब वह ऋषि जिसने अपनी हड्डियाँ तक मरने के पश्चात भी अपनी हड्डियों से इन हड्डियाँ सौंप दी इंद्र को, जिसके द्वारा अस्त्र बनाया गया और उस अस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का वध किया गया। तो यहाँ ये दधीची ऋषि ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने मरण के पश्चात भी हड्डियों का भी इस्तेमाल किया है। बस उसी तरीके से जब तक जिंदा है तब तक पेड़ फल फूल हमें देता रहा है, छांव दे रहा है, ठंडी हवा दे रहा है। मरने के बाद उसका जीवन उसको काट दिया, समाप्त किया, तो फर्नीचर बनाने के लिए, जलाने के लिए, मतलब हर तरीके से कोई भी जो आप उपयोग लाना चाहते हो आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से पेड़ एक दाता है, हमेशा देता रहता है। तो यहाँ पर यह हमारी कविता पूरी हो जाती है। बहुत आसान और सरल कविता है। तो यहाँ पर आज हम विराम लेते हैं।